वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे मुल्क का बहुत सारे अलमिए हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर ख़राबी पैदा कर रही हैं। लेकिन नशा किसी भी चीज़ का हो, नशा चाहे आप अफ़ीम का करें, नशा चाहे आप जो है वो किसी भी चीज़ का करें, ये अगर एक दफ़ा लग जाए तो फिर कभी ज़िंदगी में जान नहीं छोड़ता जब तक आपकी जान ना ले ले। एक नशा पाकिस्तान में ऐसा भी फ़रोख्त हो रहा है जिसको गुटखा कहते हैं, और ये एक ऐसा ख़तरनाक और जानलेवा नशा है कि अगर एक दफ़ा कोई इस गुटखे का शिकार बन जाए तो फिर बार बार वो ये गुटखा खाने पे मजबूर हो जाता है। ज़िंदगियों से खेलने वाले सरेआम ये गुटखा पाकिस्तान में फ़रोख्त कर रहे हैं और इन पर चेक एंड बैलेंस करने वाला अभी तक कोई मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर आप पान शॉप देखें, छोटी मोहल्ले की दुकानें देखें या बड़े स्टोर्स देखें, हर जगह पे आपको जहाँ पर सिपारियाँ और कैंडीज़ रखी नज़र आएंगी, वहीं पर आपको एक छोटा सा कॉर्नर या एक छोटी सी टोकरी जो है वो गुटखे से भरी भी मिलेगी। अब ये गुटखा जो है वो सरेआम फ़रोख्त क्यों किया जा रहा है जबकि पाकिस्तान में ये बैन है, और इस वक्त में अगर ये फ़रोख्त हो रहा है तो लोगों की ज़िंदगियों से क्यों खेला जा रहा है? कैंसर जैसा मोहलिक मर्ज ही नहीं बल्कि और भी बहुत ख़तरनाक किस्म के अमराज जो है उसमें मुब्तला हो जाता है वो शख्स जो गुटखा इस्तेमाल करता है। फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, मैदा ख़त्म हो जाता है, हलक का कैंसर जो है वो हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, क्योंकि इस गुटखे में शीशा कूट के मिलाया जाता है। कत्था, चूना और पता नहीं कौन कौन से ऐसे जानलेवा चीज़ें जो है वो इसमें मिला दी गई हैं कि जो भी शख्स इसको इस्तेमाल करता है वो इसका आदी बन जाता है और फिर उसकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होना शुरू हो जाती है। ना खाया पिया लगता है, ना नींद आती है, ना आपको भूख लगती है, बल्कि आपका मैदा काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाता है और आपके फेफड़े जो है वो जवाब दे जाते हैं। और फिर जो गुटखा खाने वाले लोग हैं उनके मुँह की जो कैफियत होती है वो डिफरेंट ही नज़र आती है। क्योंकि अगर आप छालियाँ खाने वाले लोगों को गौर करें कि जो लोग छालियाँ और पान शौक से खाते हैं तो उनके मुंह का जो एक टेस्ट होता है वो भी डिफरेंट हुआ होता है, और साथ ही जो है वो हर वक्त उनके मुंह के साइडों पर जो है वो लाल रंग की जो है वो लकीरें सी आपको नज़र आती हैं, जो कत्था और वो पान और छालियाँ खाने की वजह से जो है वो उनके कट्स पड़ जाते हैं फेस पर। और ऐसा ही ख़तरनाक होता है जब कोई गुटखा इस्तेमाल करता है। ये गुटखा कितनी दीदा दलेरी से बेचा जा रहा है, ये किस तरह पाकिस्तान में जो है वो आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने में इस गुटखे का क्या किरदार है, आज इसी पर जो है वो प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा हम करेंगे। अभी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने कि ये गुटखा किस कदर ख़तरनाक है और कैसे सेल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। रंग बिरंगे कागजों में जगह जगह बिकने वाले गुटखे की तैयारी में हर वो मुज़र सेहत चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो कैंसर के अलावा मसूड़ों, हलक, फेफड़ों, मैदे की जानलेवा बीमारियों का सबब बनती है। गुटखे और मैनपुरी के शायकीन ये जानने के बावजूद कि गुटखा और मैनपुरी कैंसर जैसी मौलिक बीमारी का सबब बन सकता है, अपनी लत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होते। गुटखे की तैयारी में बुनियादी तौर पर खुश्क छालियाँ, तंबाकू, कत्था और चूने का इस्तेमाल किया जाता है। गुटखे में जो सुपारी इस्तेमाल की जाती है वो सी ग्रेड यानी सबसे नाकिस किस्म की होती है। बाज़ जगहों पर ये गुटखा तर होता है, यानी उसे खुश्की से बचाने के लिए बार बार कत्थे का पानी, ज़ाफ़रान और गैर मुल्की तंबाकू मिलाया जाता है। मुख्तलिफ अफराद गुटखे में सिर्फ एक किस्म के तंबाकू पर ही इक्तफा नहीं करते बल्कि पाकिस्तान में तैयार होने वाले कई तंबाकू इसमें डालकर खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे तंबाकू का जायका बढ़ता जाता है गुटखे की कीमत में भी इजाफा होता है। मुख्तलिफ इलाकों में गुटखे को मावा यानी खोया भी कहा जाता है। मावा में तमाम चीज़ों के अलावा क्योड़ा, चांदी का वर्क भी इस्तेमाल किया जाता है। गुटखा जिन छालिया से तैयार किया जाता है उसमें फंगस यानी फफूंदी आ जाती है, जिसे आम अफराद की ज़ुबान में कीड़े कहा जाता है। फंगस की तेज़ी और करवाहट कम करने के लिए उसमें मस्नूई खाने के रंगों की मिलावट कर दी जाती है। बाज़ औक़ात तंबाकू का जायका भी इसकी करवाहट को छुपा लेता है, और जो लोग उसे खाने और इसके नशे के आदी हो चुके हैं वो आसानी से उसे छोड़ नहीं पाते।
देखा नाजरीन आपने कि किस तरह से ये गुटखा सरेआम फ़रोख्त हो रहा है और ये शॉप्स पे अवेलेबल है बहुत आसानी के साथ। हमने इसको ब्लर करके इस वजह से आपको दिखाया कि ये पाकिस्तान में बैन है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर सेल हो रहा है। और हम नहीं चाहते कि हमारी आवाम या हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो गुटखा इस्तेमाल करके जो है वो बिल्कुल इसके मरीज़ बन चुके हैं, इसके आदी हो चुके हैं, वो रेगुलर इसके साथ जो है वो चलें। और अब तो ये ख़ास तौर पर पैकिंग में आ गया है। पैकिंग में जो है वो ये 5-10 रुपए का जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, या अल्लाह जाने इसकी क्या कीमत है पाकिस्तान में कि आसानी के साथ जो है वो लोग इसको ख़रीद रहे हैं, ले रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों का ध्यान कीजिए और देखिए कि क्या उनकी जेब में कहीं इधर उधर जो है वो कोई ऐसा रैपर या कोई ऐसी चीज़ ना निकले कि जिसमें गुटके जैसी ख़तरनाक जो है जहर हो, क्योंकि ये जहर है, बल्कि जहर एक कातिल है कि जो अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म कर देता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत मरता है। इससे जब फेफड़े ख़त्म होते हैं, जब आपका मैदा ख़त्म होता है, जब आपको खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाता है और आपके मुंह का, अभी हमने जो तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई वो भी ब्लर करके दिखाई हैं, अगर आप वो मतलब वैसे रियलिटी में देख लें तो शायद वो देखने के काबिल भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। तो गुटके से महफूज रखें खुद को भी और अपने और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों को अक्सर नहीं पता होता, वो सिपारी समझ के जो है वो ले आते हैं, सिपारी ही की पैकिंग में जो है वो ये बिक रहा है। तो ये जहाँ भी आपके करीबी दुकानदार अगर इसको सेल कर रहा है तब भी आप फूड अथॉरिटी वालों को कॉल कर सकते हैं, उनको इस कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। और आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में जिस जगह भी गुटखा फरोख्त हो रहा है, ये हर शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखते हुए शिकायत करे और भरपूर तरीके से जो है वो उस दुकानदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाए और ये गुटखा भी वहां से जो है वो उठवाया जाए। जी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, गुटके के हवाले से ये जो रिपोर्ट आप लेकर आए हैं और जिस तरह से ये फुटेजेस भी जो है वो चली हैं, हमें ये ब्लर करके चलानी पड़ी, लेकिन आप ये बताइएगा कि ये गुटखा सरेआम फ़रोख्त करने में कौन से अनासर हैं, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, फूड अथॉरिटी वाले किधर हैं? आपकी किसी से बात हुई है कि ये जहर सरेआम क्यों फ़रोख्त किया जा रहा है? नबिया, देखें, जो गुटखा है ये केमिकल है और इसको हम ड्रग भी कह सकते हैं। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसमें जो शीशा होता है उसको पीस के इसमें डालते हैं। फिर शीशा, ये ग्लास वाला शीशा पीस के डाल देते हैं, इसमें पीस के डालते हैं। फिर में एक ड्रग है फ्यून, उसमें डाली जाती है। फिर इसमें चूना, कत्था और दूसरे केमिकल डाले जाते हैं। चूना जो ऑलरेडी मुंह को मतलब जलन आपने अक्सर देखा होगा ना, वो पान खाने वाले कहते हैं कि हमारा मुंह कट, अंदर से कट लग गए हैं, तो हाँ। वो चूने से लगते हैं, क्योंकि चूना आपको पता है वो अंदर से ना, और इसमें ज्यादा तादाद में चीजें डाली जाती हैं। तो तेजाब जो दूसरी मतलब कि गैर कानूनी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जो आपकी जैसे मैं ये कहूँगा कि मुज़र सेहत चीज़ें हैं, वो इसमें डाली जाती हैं। फिर इसका जब ये बन जाता है तो फिर इसको फ़रोख्त किया जाता है। अच्छा। दो तरीके से इस वक्त मार्केट के अंदर, मैं लाहौर की बात करूँगा, वैसे तो पूरे पंजाब में सेल हो रहा है। पहले ये था कि लोग पान लेकर इस्तेमाल करते थे, अब पान की जगह गुटखा ने ले ली। गुटखा मावा इसे हम कहते हैं, मतलब जो उसके मेन पूरी, ये इसके मुख्तलिफ अच्छा, नाम है, ये इसी के नाम है जी, इसके नाम है। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक तो ये ओपनली फ़रोख्त हो रहा है, जिसे हम कहते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। अच्छा। और एक पैकेट के अंदर भी आ रहा है। मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो इसको बना रहे हैं और इसमें ये दोनों ये बैन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ये कहाँ से आ रहा है? ये पाकिस्तान में बन रहा है? जी, पाकिस्तान के अंदर ही बनता है। इसका जो मतलब तरीकाकार है, हमारे कुछ ज़राए ने बताया कि जो इसकी चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो कराची से आते हैं, बाकी इसको यहाँ पे आके फिर उसको तैयार किया जाता है। क्योंकि अच्छा। अगर आप लिक्विड फार्म में कहें तो मुश्किल है वहाँ से। तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई इस गुटखे को रोकने के लिए? बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन बहुत कम है। मैंने अक्सर हम पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों पर अगर हम जिक्र करते हैं तो ये दायरा असल में मेरे अंदाजे से ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आपको एक टास्क दिया गया है, आप उस टास्क को पूरा ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको ऐसे इदारे की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पूरी जितने भी फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पंजाब फूड अथॉरिटी ने देखना होता है। तो आप देखें, जो मैंने वीडियो बनाई, मैंने दुकान से परचेज़ किया था। अगर मुझे मिल सकता है बहुत आसानी, जो लोग यूज़ कर रहे हैं डेली की, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप काउंटर पे जाएं और काउंटर पे आपको एक जगह जो है वो अलग से ये जहर मिल जाएगा और वहाँ से जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, 1-2 दफ़ा खाएंगे इसको और फिर आप इसके आदी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। और जो इसको फ़रोख्त कर रहे हैं करोड़पति बन गए हैं, क्योंकि इस कदर बड़ी मिकदार के अंदर सेल आउट हो रहा है ये गुटखा। किसी भी शॉप के ऊपर जहाँ पे आप देखेंगे रश होता है। अब देखिए, पान की दुकान पे इतना रश नहीं हो सकता, लाजमी वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिल रही है कि जो
जिसको लोग चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो असल में लोग गुटखा नहीं, खा के आपने जहाँ से इसको लिया, आपने उनसे बाकायदा तौर पे कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसने आपको जो है वो इजीली दे दिया? बिल्कुल नबिया, आप मेरे साथ चलें, हम दुकान में जाके सिर्फ ये कहेंगे गुटखा दे दें, वो आपसे पूछेंगे लिक्विड फॉर्म में चाहिए या आपको पैकिंग में चाहिए, वो मैं पकड़ा देंगे। वो ये थोड़ी पूछेंगे कि आप कहाँ से आए। असल में दीदा दिलेरी है ना, जब पंजाब फूड अथॉरिटी ने कोई कार्रवाइयाँ करनी ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली वो दिलेर बन जाते हैं, उनमें एक जोश व जज्बा पैदा हो जाता है कि हम इसको अब खुलेआम स्टॉक रखने वाले जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों कार्रवाई होती है? है? बहुत कम होती है। आप ये देखें, हमारे लाहौर के अंदर हज़ारों की तादाद में 5 शॉप्स बनी हुई हैं, तो चंद एक ऊपर फूड अथॉरिटी कार्रवाई करती है सिर्फ अपनी वो खाना पूरी किस हद तक जो है वो सेहत के लिए जाहिर है कि नुकसान पहुंचा रहा है कि कैंसर जैसा मौलिक मर्ज के जिसका इलाज नहीं है, और अगर फेफड़ों का आपको कैंसर हो जाए, मैदे का कैंसर हो जाए, मुंह का कैंसर हो जाए, इवन हलक का कैंसर हो जाए कि जो इस शीशा इसके अंदर डाला जा रहा है और जिस तरह से जो है वो ख़तरनाक तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसको बनाया जाता है, जितना खूबसूरत इसका रैपर है उतना ही अंदर से ये ख़तरनाक है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो लोग इसके आदी हो जाते हैं। अच्छा, गुटखा इस्तेमाल करने वाले लोगों में एक चीज़ नुमायाँ होती है कि उनकी सेहत नहीं बनती, बिल्कुल वो सूखते चले जाते हैं, उनका खून खुश्क हो जाता है बिल्कुल, और खून की जब कमी होती है आपका तो मैदा भी ख़त्म हो जाता है। जो आपका मैदा होता है ना वो उस पर इफेक्ट करता है ना, जब मैदे पे आपके इफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो ये मुंह का कैंसर करता है, आपने अक्सर देखा होगा कि मुंह के कैंसर में मरीज मुब्तला होते हैं। फिर ये जो आपकी खुराक की नाली होती है, सबसे पहले जो इसमें चीज़ें मुंह में छाले बनाते होंगे। जी बिल्कुल। और वो मुंह में छाले जब पकते हैं और वो बनता है, जब आप रेगुलर इसके यूज टू हो जाते हैं, इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, जिगर के लिए बड़ा नुकसानदेह है, जिगर को बहुत नुकसान, हेपेटाइटिस बी, सी और इसके अलावा सिरोसिस, एक जब आपका लीवर बिल्कुल काम करना ख़त्म कर देता है तो उस हालत तक इसे ले जाने में गुटखे का बड़ा अहम किरदार है। और इसके पीछे तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब तो हम हर मतलब आप अपनी जिंदगी 20 साल कम कर देते हैं जब आप ये गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, और ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसकी लत एक दफ़ा लग जाए। इसमें ऐसा क्या उन्होंने जो है वो ऐड किया है कि जो एक दफ़ा इसका आदी हो जाए वो उसके बाद इसको छोड़ ही नहीं पाता और बार बार इसकी तरफ दौड़ता है? देखें ना, जिस तरह चाय होती है, हम चाय को यूज़ करते हैं, उसमें कैफीन होती है चाय के अंदर, तो इसी तरह इसके अंदर भी मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि मुज़र सेहत होते हैं। जब आप एक इंसान उसको एक मुतवातर यूज़ करता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर MR सोहेल साहब ने, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो गुटखा है ये कितना मुज़र सेहत है और इससे जो हमारी नौजवान नस्ल इफ़ेक्ट हो रहा है उसमें किस हद तक जो है वो ये ख़तरनाक तरीन चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मैडम, वालेकुम अस्सलाम। गुटखे के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से ज़रा डॉक्टर साहब हमें बता दीजिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अच्छा मैडम, ये सबसे पहले आप देखिए कि ये जो गुटखा जिसको हम लोग कह रहे हैं, गुटखा जो है ये मैडम इतना जहरीला है, दिखने को तो ये एक वो आम एक सुपारी नुमा की चीज है ना, जैसे जिसके अंदर वो एक वो सुपारी होती है, कुछ मकदार तंबाकू की होती है, कुछ मकदार नीम की होती है, लेकिन जो इसको बनाने वाला है उसकी पीछे इसकी सोच है कि जो इंसान इसको एक बार इस्तेमाल करेगा वो इसको उसका वो एडिक्ट हो जाएगा, उसको इसकी लत लग जाएगी। तो वो उसके पीछे सोच है उसकी, और वो सोच को आगे अपनी को सोच को बेच रहा है और अपनी सोच के अगेंस्ट मैडम वो अपना जो है वो उसने अपना बिजनेस को प्रमोट किया हुआ है। ये बात यहाँ तक तो है मैडम। ये हमें जो नुकसान की आपने बात की, ये नुकसान हमें किस तरह का है, अगर आपने कभी देखा हो कि ये तकरीबन हर फैमिली में ऐसा होता है कि कोई ना कोई इंसान ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को फील कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है फैमिली के अंदर कोई ना कोई इंसान। जी जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, आप बताइए। अच्छा, तो हम जब ब्लड प्रेशर का कोई मरीज होता है तो उसको हम जब ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर जाता है तो कोई जो नजदीकी पोली क्लिनिक होता है या कोई नजदीकी जो क्लिनिक होता है तो डॉक्टर जो होता है वो उसको फर्स्ट एड के तौर के ऊपर एक जुबान के नीचे गोली रखता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो उस गोली का वो जो गोली होती है वो चंद सेकंड के अंदर या चंद मिनटों के अंदर जो हमारा सिस्टम है खून का, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा जो वो यानी कि वहां तक वो फौरन पहुंचता है और उससे होता है ब्लड प्रेशर डाउन साइड में यानी कि नॉर्मल साइड में जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद वो अपनी फर्स्ट एड के बाद वो आगे रेफर करता है। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, ये बात मैडम मैंने जो ब्लड प्रेशर को आपको समझा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी सिर्फ ये मैंने आपको समझाने के लिए की कि देखिए ये गुटखे का यूटिलाइज है वो होता किस तरह से है। ठीक है, ठीक है। अगर ये जो गुटखा इस्तेमाल करते हैं, जी बताइए। जी
जी जी, गुटखे का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि जो बंदा भी गुटखा ले रहा होता है वो उसको ज्यादा देर, यानी कि उसको चबाना होता है, मुंह के अंदर ज्यादा देर रखना होता है। अच्छा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, जो जायके के लिए और जो इसकी जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, जो इसके अंदर जहरीले केमिकल, जैसे वो लाइट तेजाब होता है, जैसे वो निकोटीन की जो मकदार है वो बहुत ज्यादा उसकी ऐड की होती है, एडिशनल उन्होंने की है, कुछ चीजें कुछ की हुई होती है। वो जो चीज है वो डायरेक्ट हमारे जो है वो, यानी कि डायरेक्ट हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारा जो ब्लड होता है, डायरेक्ट ये चंद मिनटों में हमारे ब्लड तक पहुंच जाती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो सही गया। है। अब सिस्टम, अब एक हमारा जो सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेटरी हमारा सिस्टम वो चल रहा होता है, वो एक इन्फेक्टेड ब्लड, एक जिसके अंदर ऑलरेडी एक जहर जो है वो जा चुका हुआ है, जिसके अंदर तेजाब की एक मकदार जा चुकी हुई है, जिसके अंदर एक निकोटीन की मकदार जा चुकी हुई है, वो जिस्म के हमारे हर आर्गन से वो गुजरता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक हो गया। वो जिस आर्गन से जो गुजर रहा होता है वो उस आर्गन से वो डैमेज कर रहा होता है। लेकिन ये बात मैडम ये यहाँ तक ही नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ तक ही नहीं है। मैं मोस्टली, क्योंकि लोगों में इसके बारे में कोई खास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो मोस्टली मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है, जब लोग मेरे पास आते हैं, बच्चे छोटी अभी छोटे एज के होते हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उसकी फेस, उसकी जो फिजिकली हम चेक कर रहे होते हैं, तो हमें शक पड़ता है कि ये बच्चा किसी ना किसी चीज को ये यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि कोई सिगरेट ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है या कुछ इस तरह की चीज का ले रहा होता है। तो जब हम लोग क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये बच्चा गुटखा या सिगरेट या कोई नशे वाली चीज ले रहा है? उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ जी मैडम, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ, अगर आप मेरी बात थोड़ी मुकम्मल हो जाने दें। जी जी जरूर। जी मैडम, तो मैडम ये कि जब हम लोग हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो वालिदैन सिंपली हमें पता क्या कहते हैं? जी, जब हम लोग पूछते हैं कि आपका बच्चा सिगरेट तो नहीं पीता, कोई अल्कोहल या आइस का कोई इस तरह की कोई चीज तो नहीं करता, तो वो सिंपली कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिंपल है कि ये हाँ ये सुपारी बहुत ज्यादा खाता है। अब उनको इस बारे में वो ला इलम है, जो पेरेंट्स है वो ला इलम है, उनको नहीं पता कि ये बच्चा सुपारी खा रहा है या गुटखा खा रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, जो आपने अभी बात की कि साइन और सिम्पटम किस तरह के होते हैं। जी, अच्छा, जब आपको इस बारे में तो आइडिया है ना कि जब कोई भी चीज इस तरह की इस्तेमाल की जा रही होती है, उसके सबसे पहला जो इफेक्ट आता है इंसान के इम्यून सिस्टम के ऊपर आता है। इम्यून सिस्टम जो उसका स्लो हो जाता है, और उसके साथ उसका फिजिकली जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी स्लो साइड पे जाना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। जी जी डॉक्टर साहब सुन पा रही हैं? जी 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 डॉक्टर साहब मैं सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। आप खुद ही फरमा रहे हैं कि मेरी तफसीलन बात सुन लें, तो मैं आपकी तफसीलन बात सुन रही हूँ, इसीलिए मैं बीच में कोई सवाल आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप दरमियान में बोले थे तो मुझे आइडिया हो जाता कि मैं आपको लाइन पे वो जब इम्यून सिस्टम लो होता है तो उसकी काफी चीजें जो चेहरे के ऊपर, जैसे कि बच्चा ग्रोइंग एज में है, बच्चे की जिल्द फ्रेश होनी चाहिए, बच्चे की ग्रोथ जो है प्रॉपर चल रही होनी चाहिए, उसको भी पेट से मुतल्लिक आयोजन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ अपना जो प्रॉपर उसका वेट चलना चाहिए, वो वेट को गेन कर रहा होता है, वो प्रॉपर एक यानी कि उसका फिजिकली वो एनर्जेटिक होता है। जब वो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब यही होता है कि वो किसी ना किसी जाने में या अनजाने में इस तरह की किसी ना किसी को लत लगी हुई है, किसी चीज का वो एडिक्टेड है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और हमें गुटखे के हवाले से जो है वो आपने इन्फॉर्म भी किया, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा टीवी प्रोग्राम है जिसमें जो है वो ऑन कॉल जब हम बात कर रहे होते हैं हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम तफसील में जाएंगे तो हमारे पास इतना वक्त मौजूद नहीं होता, इसलिए हम जो है वो टू द पॉइंट और शॉर्ट बात करते हैं, और इसीलिए जो है वो बार बार मुझे सवाल कोट करना पड़ता है ताकि हम जो है वो इसको ड्रैग ना करें ना, उस चीज़ को जो है वो हम रेगुलर लेके चले। बहरहाल जी, ये जो गुटखा है ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि खून में शामिल हो जाता है और फिर ये आपके पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है, और ये खून में जब शामिल होता है तो खून खुश्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो इसमें कत्था, चूना और मुख्तलिफ केमिकल्स शामिल किए जाते हैं वो खून को खुश्क कर देते हैं, और इंतहाई पीलापन, पीलाहट जो है वो आपकी स्किन पे नुमाया होनी शुरू हो जाती है। इवन के अक्सर लोगों के हाथों के पोर्स जो होते हैं और जो फेस की ये गर्दन की साइड्स होती हैं ये ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, आपको ब्लैक स्पॉट से जो है
है वो स्किन पे बनने शुरू हो जाते हैं। ये आपके पास सिम्टम है इस चीज़ का कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो चुकी है, खून खुश्क हो चुका है और खून ने जो है वो अब आपको जो है वो बिल्कुल कहीं जहाँ खून जम जाता है वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन जाता है, यानी कि वो उसको जमा देता है। इस तरह का ख़तरनाक तरीन ये गुटखा है जो पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रहा है और लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे छालियाँ खा रहे हैं, हमारे बच्चे सिपारी खा रहे हैं, जबकि वो सिपारी के पैकेट में तो बिक रहा है लेकिन वो एक ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि वो बाज़ार से, मार्केट से, दुकान से क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। और जो जवान बच्चे हैं, जो थोड़े बड़े लड़के हैं, उन पर भी जो है वो गौर करें। ख़ास तौर पे ख़वातीन भी छालियाँ खाने की बड़ी शौकीन होती हैं और ये छालियों से ही जो है वो आपके मैदे की और आपके फेफड़ों के और आपके जो हलक की नालियाँ हैं वो आपकी ख़राब होती हैं और उसके बाद जो है वो कैंसर जैसा मौलिक मर्ज़ मुब्तला में हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि पता नहीं हमें क्या हुआ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन ये एक छोटी सी आपकी गलती जो है वो आपको इस तरफ ले जाती है। क्या कहेंगे सलमान आप? आपने डॉक्टर की भी बात सुनी, डॉक्टर साहब की भी, असल में वो शायद क्लिनिक पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह बताया कि खून में शामिल हो जाता है और इस तरीके से ये जहर जो फ़रोख्त हो रहा है इस पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता? आज का हमारा प्रोग्राम करने का मकसद तो यही है कि हम इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं और जो चीज़ बैन है, जो चीज़ पाकिस्तान में बिक नहीं सकती है, वो सरेआम किस तरह बिक रही है। चले जी छुप के भी बिक रही है, नहीं सरेआम बिक रही, छुप के भी बिक रही है, तो क्यों बिक रही है? इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए तो नाअहली है ना मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसकी, अगर सरेआम, बल्कि मैं तो कहूँगा खुलेआम फ़रोख्त हो रही है। आपने एक चीज़ की डिमांड की, आपको वो मिल गई, तो वो छुप के तो ना फ़रोख्त होना हुई। क्या ख्याल है? सही है। अगर आप उसको, वो आपको कहेंगे जी आप कल आए, मैं आपको मंगवा के दूंगा, तब तो समझ आती है कि वो छुप के फ़रोख्त हो रही है। आपने उसको पैसे दिए, उसने आपके हाथ में गुटखा पकड़ा दिया, इसका मतलब खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है। और ये क्या कीमत है इसकी? 10 रुपए है जो पैकेट में होता है, 10 रुपए से 15 रुपए तक है। में आपको जो दूसरा होता है वो 20 से 30 रुपए के दरमियान उसका मिल जाता है। सस्ता जहर आपको पंजाब फूड अथॉरिटी के तवस्सुत से दस्तयाब है बड़े कम पैसों के अंदर। और ये जो सस्ता जहर है ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है। आप ये देखिए आप देखिए आपके ऑर्गन भी इसमें डैमेज होते हैं ना। आपका जो लीवर है, एक आपका मेन चीज है, उसमें इशू आता है। फिर आपकी जो मैदा है, आप देखिए उसमें प्रॉब्लम आती है। ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम लोगों के स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। मैदे हर वक्त खराब है। स्ट्रांग होने की वजूहात भी देखें, इसमें सबसे अहम यही है ना कि हमारी खुराक अच्छी नहीं है। और खुराक को बेहतर फराहमी किसने करनी? पंजाब फूड अथॉरिटी ने। ऐसा ही है। अब पंजाब फूड अथॉरिटी का नारा तो है कि जी खेत से प्लेट तक हम साफ सुथरी ग़िज़ा फराहम करते हैं, लेकिन अभी आप मेरे साथ चलें और बाहर जो हमारे शहरी हैं उनसे हम व्यूज़ लेते हैं तो बताएंगे कि कितना को साफ ग़िज़ा जो है वो फराहम करवा रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी। मैं तो स्टूडियोज़ में बैठ के शो करती हूँ ना, लेकिन जिस दिन सड़क पे निकले ना उस दिन बहुत सारी चीज़ें अयां भी हो जाएंगी ना, बहुत सारी चीज़ें अवाम की जो बातें हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि सड़क पे जाके ये प्रोग्राम हमारे लिए बना के लाते हैं, ये रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि अवाम का क्या रवैया है और अवाम किस तरह से परेशान है। वो भी इस चीज़ से कोई खुश नहीं है। और जो ये लोग खा रहे हैं गुटखा, मैं तो कहती हूँ कि आप इनके भी हवाले से जो है वो इनके कमेंट्स भी लेकर आएँ कि वो खुद कैसा महसूस करते हैं। उनको जो एंजाइटी है, जिस वो डिप्रेशन में है, ये गुटखा खाने के बाद जो डिप्रेशन उनको होता है उसमें क्या उनकी फीलिंग्स है और वो कितनी तकलीफ महसूस करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी एलिमेंट है हमारी एक माशरे का, क्योंकि अगर हम इसको हाईलाइट नहीं करते हैं या हम ये चीज़ नहीं बताते हैं तो शायद वो लोग जो खुदा न खास्ता इसको इस्तेमाल करने का सोचते हैं या खाने का प्लान करते हैं, उनके लिए उन्हें पहले पता होना चाहिए कि उसके बाद उनके लिए कितनी बड़ी अजियत का वो शिकार होने वाले हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों को और अपने जो बड़े हैं, लड़के बच्चे हैं, उनको महफूज रखें इस चीज़ से। खास तौर पे लड़के ये होता है ना कि वो दुकानों पे जाते हैं, बाहर आसानी से उनको जो है वो ये चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। और अक्सर लोग यहाँ पे जो फीमेल्स है वो भी खाती हैं, जो पैकेट के अंदर गुटखा आता है वो उसको भी यूज़ करती हैं। फीमेल भी लेती है, फीमेल भी इसको यूज़ करती हैं। अच्छा जी, फीमेल भी खाती हैं। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जो है वो खवातीन भी इस्तेमाल करी गुटखा। दस्तयाब है ना चीज़, मैंने आपको बताया वो बासानी दस्तयाब है शॉप्स के ऊपर, तो उसको कोई भी हासिल कर सकता है। बच्चे 12 साल 13 साल। आज का ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान की इस गुटके से जान छुड़वाई जाए। पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, कोई भी शहर हो, गुटके से महफूज नहीं है। ये गुटका लोग अपनी दुकानों पे फ़रोख्त कर रहे हैं
और लोगों को जब लोग ये कहते हैं कि हमें ये चाहिए तो वो उनको दे देते हैं। ये ऐसा जहर है जो हमारी नई नस्ल की रगों में उतर रहा है और कोई पूछने, देखने और समझने वाला नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि जो चीज़ पाकिस्तान में बैन है इस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस गुटखे को बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन दुकानों पर ये गुटखा जो है वो इस तरह फरोख्त हो रहा है वहाँ पर खुद जाकर जो है इन लोगों को ऐसी सज़ा और इतना भारी जुर्माना आयद किया जाए कि कभी ये ज़िंदगी में गुटखा रखने का सोचें भी ना। तब शायद हम जो है वो कामयाब हो सकेंगे और तब शायद हम अपनी जो नौजवान नस्ल है इस गुटखे से उसको निजात दिलवा सकेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान आपका कि आपने जो स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे मसाइल उजागर हो रहे हैं, कोई ऐसे मामलात हो रहे हैं कि जिसको आप टेलीविज़न पे लाना चाहते हैं, आपकी कोई रसाई नहीं है, कोई बात नहीं सुन रहा है, आपके इलाके का कोई मसला है, बरसों से है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ये कोहिनूर न्यूज़ का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कोहिनूर एक ऐसा सिलसिला है और एक ऐसे सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें हम एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाते हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि यहाँ बैठकर मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, अच्छाई को भी बयान किया जाए और जहाँ कहीं कोई मामलात ख़राब है उनको हाईलाइट करके उनका हल भी बताया जाए। तो आज हमने जो प्रोग्राम किया इसका फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी आप प्रोग्राम देख सकते हैं। आप गुड मॉर्निंग कोहिनूर लिखेंगे तो आपको डेट के साथ मेरा प्रोग्राम मिल जाएगा और साथ ही आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पे जहाँ भी डॉक्टर नबीहा अली खान लिखेंगे वहीं आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे। आप मुझे खुद भी जो है वो सवाल भेज सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल भी फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।